कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी भक्तिकाली निर्गुण संत काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि थे। ये एक महान कवि, भक्त और सच्चे समाज सुधारक थे। जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाजवश इनका परित्याग कर दिया और इन्हें काशी के लहतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गए, जहाँ से नीरू एवं नीमा नामक चूल्हा दंपति ने इनको प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। नीरू एवं नीमा ने इनका नामकरण कबीर किया, जिसका अर्थ होता है महान। वस्तुतः कबीर ने अपने कार्यों से अपने नाम को सार्थक किया। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नामक युवती से हुआ, जिनसे इन्हें कमाल और कमाली नामक पुत्री हुई। कबीरदास अनपढ़ होने के साथ साथ मस्तमौला, अक्खर, निर्भीक, विद्रोही एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इन्होंने अपने गुरु श्री रामानंद जी को बनाया। पहले इन्हें अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया, परंतु एक घटना के कारण इन्हें अपना शिष्य मान लिया था। उन्होंने इन्हें राम नाम का मंत्र दिया। इनके स्वाभिमान एवं अक्खर स्वभाव के कारण तत्कालीन लोधी शासक सिकंदर लोधी ने इनके ऊपर कई अत्याचार किए, लेकिन ये उनकी परवाह न करते हुए अपनी वाणी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते रहे। सन 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इस महान संत कवि का बनारस के समीप मगहर नामक स्थान पर देहांत हो गया। कबीर चौरा नामक स्थान पर इनकी समाधि बनी हुई है। कबीरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक रचना है बीजक। इनके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रिमेनी। इनके कुछ पद ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी एक अनपढ़ व्यक्ति थे, उन्हें लिखना नहीं आता था। उनके ग्रंथों की रचना किसने की? उनके शिष्यों के द्वारा की गई थी। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु फिर भी उनका ज्ञान किसी पंडित से कम नहीं था। साहित्यिक विशेषताएं। कबीरदास निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर कण कण में विद्वान है। उन्होंने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया। यही नहीं, उन्होंने गुरु को परमात्मा से अधिक महत्व दिया। उनका कहना था कि गुरु की कृपा से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हिंदू मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों, रूढ़ियों और आंधमारों का डरकर विरोध किया और सदाचार और मानव धर्म की स्थापना पर बल दिया। वे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जाति पाति वर्ग भेद का विरोध किया था। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। वह निर्गुण ईश्वर की सृष्टि को कण कण में समाया हुआ है मानते थे। उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो हमारे हृदय में ही निवास करता है। कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर तो हर जगह, हर कण कण में समाया हुआ है, उसे हमें कहीं भी बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो हमारे हृदय में ही निवास करता है। समाज सुधारक। कबीरदास संत होने के साथ साथ अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। वे सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूट, ऊंच नीच और अन्य कुरीतियों का घोर विरोध किया। वे जप, तिलक, माला, चंदन, छापा आदि कर्मकांडों के विरोध थे। उन्होंने सदा ब्राह्मणों का कड़ा विरोध किया। गुरु की महिमा। कबीरदास की दृष्टि में गुरु की अपार महिमा है। वे गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। उनका मत है कि गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन। महाकवि एवं समाज सुधारक कबीरदास ने बहुदेववाद और अवतारवाद का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। यह युग की मांग थी, क्योंकि उस समय समाज विभिन्न देवी देवताओं को लेकर बढ़ता और बिखरता जा रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एकाश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने जहां ईश्वर के एक होने का उपदेश दिया, वहां बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन भी किया। उन्होंने एक ईश्वर को सब देवों का देव बताया था। सदाचार पर बल। कबीरदास ने समाज में सुधार लाने के लिए आत्म सुधार पर बल दिया। उन्होंने मन की पवित्रता, स्वच्छता और सदाचार पूर्ण व्यवहार पर बल दिया है। उन्होंने मन की चंचलता को त्याग कर आत्म शुद्धि पर भी बल दिया है।
भक्ति भावना, कबीरदास निराकार ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उनकी भक्ति भावना को भी निर्गुण ईश्वर की भक्ति कहा जाता है। उन्होंने अहंकार, इच्छाओं और आशाओं के त्याग पर विशेष बल दिया है। प्रेम भावना, कबीरदास ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया वहाँ प्रेम के अभाव में ज्ञान को अधूरा कहा है। उनकी दृष्टि में प्रेम भाव का होना नितांत आवश्यक है। भाषा शैली, कबीर की भाषा के संबंध में भी एक मत नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा कोई एक रूप नहीं है। कबीर की भाषा जन भाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज तथा फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। छंद एवं अलंकार, कबीरदास का लक्ष्य कविता लिखना नहीं था। कविता तो उनके लिए अपने भावों को व्यक्त करने का साधन था। उन्होंने अपनी कविता मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद का प्रयोग किया है। कबीरदास ने दोहों को साखी और पद को शब्द कहा है। उनके काव्य में अनेक राग रागनियाँ मिलती हैं। कबीर के काव्य में अनेक अलंकारों का भी सहज प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्ष, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है।